तो बेटा हम सीमांत अभिकर्मक के डेफिनेशन समझ रहे थे। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से वह अभिकारक जो कि अभिक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से खर्च हो जाए अथवा जिसकी मात्रा अभिक्रिया में सीमित रह जाए, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ये आपके सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा हो गई है। क्लियर? चलिए, सीमांत अभिकर्मक की डेफिनेशन को हमने समझ लिया। ये डेफिनेशन है सीमांत अभिकर्मक की। ठीक है, अब हम सीमांत अभिकर्मक पे अगर बात करें कि सीमांत अभिकर्मक को अब जितने भी उत्पाद बनते हैं अभिक्रिया में, उत्पाद का निर्धारण सीमांत अभिकर्मक से ही होता है। अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण सीमांत अभिकर्मक का अभिकर्मक ही, यूँ लिखेंगे, अभिकर्मक ही उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है। यानी सीमांत अभिकर्मक से अब आपको ये फैसला लेना है कि कोई उत्पाद अगर अभिक्रिया में बनेगा तो वह कितना बनेगा और क्या होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मिटा दूँ। अब हम सीमांत अभिकर्मक क्या होता है ये डेफिनेशन तो समझ ली। अब सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण कैसे करते हैं तो इसको समझते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण, अगला अगर हमारा हेडिंग है सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है, आपके अभिक्रिया है SO2 + O2 = 2SO3। तो इसकी रस समीकरणमिति क्या कहती है? 2 मोल SO2 1 मोल O2 से 2 मोल SO3 बनाता है। और हम देखे क्या चल रहे हैं, गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन। तो इसके 10 मोल और इसके भी 10 मोल दे रखे हैं। ठीक है, कितने मोल दे रखे हैं? 10 मोल और 10 मोल। तो अभिक्रिया ये कह रही है बेटा 2 मोल SO2 और 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है 2 मोल SO3 बनाने के लिए। 2 मोल SO2 चाहिए, 1 मोल O2 चाहिए, तब जाके 2 मोल SO3 बनेगा। और हमें 10 मोल दे रखे हैं इसके और इसके 10 मोल दे रखे, दोनों के बराबर मोल दे रखे ना। तो अगर अपन जानते हैं कि कौन पहले पूरा खर्च होगा, तो अब इसके अगर 10 मोल अपन पूरे खर्च कर देते हैं तो फिर इसके 20 मोल चाहिए और इसके तो 10 ही मोल है। तो 10 मोल, लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे तो इसके 10 मोल पूरे खर्च होते हैं तो इसके 5 मोल ही खर्च होंगे, क्योंकि इसके 2 मोल खर्च होता है तो इसका 1 मोल खर्च होता है। यानी इसके 2 मोल पर इसके 1 मोल, तो इसके 10 मोल पर इसके 5 मोल।
तो ये बच जाएगा ना, और ये पूरा खर्च हो जाएगा। तो मैं इसके 10 मोल में से इसके पूरे 10 मोल खर्च कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसके कितने होंगे, तो इसके होंगे 10 मोल में से कितने खर्च होंगे इसके होंगे आपके 5 मोल खर्च। कितने? 5 मोल खर्च होंगे। तो अब देखो, इसके 10 में से 10 खर्च हो गए, तो इसके तो 0 मोल बच गए, और इसके कितने बच गए? 5 मोल बच गए, ठीक है। 5 मोल बच गए ना। उत्पाद के कितने बनेंगे? तो जितने इसके खर्च होते हैं उतने उत्पाद के बनते हैं, तो उत्पाद के कितने बनेंगे? 10 मोल बनेंगे। ये उत्पाद के भी मोल हो गया। क्यों? क्योंकि उत्पाद का डिसीजन मैंने कहाँ से लिया? सीमांत जो है। तो इस अभिक्रिया में अगर आपसे पूछे सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, तो ये तो हो गया आपके सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। और ये हो गया आपके पास अतिरिक्त अभिकर्मक, जो अतिरिक्त जिसकी मात्रा शेष रह जाती है, अतिरिक्त शेष अभिकर्मक, ये हो गया। तो सीमांत अभिकर्मक का पता लगाने का ये तरीका है कि आप ऐसे हिसाब लगाओ। अब मैं एक डायरेक्ट तरीका और बता देता हूँ आपको कि सीमांत अभिकर्मक पता लगाने का डायरेक्ट तरीका। तो यहाँ से समझ में आ गया आपके? चलिए अब एक और तरीका देख लो। पहले आप उसमें लिख लेना सीमांत अभिकर्मक की पहचान करने का तरीका। तो क्या सीमांत अभिकर्मक की पहचान कैसे करोगे? किसी भी अभिक्रिया में आपको गिवन मोल है, तो आप क्या करोगे? गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग दोगे। और स्टेप फर्स्ट इसमें क्या करोगे? गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्री का भाग दोगे। जैसे अपने पास 10 मोल SO2 था, और स्टोइकियोमेट्री SO2 की कितनी है? 2, तो कितना आ गया? 5 आ गया। और 4 SO2 है, तो 4 SO2 के लिए। और ऐसे गिवन मोल में अगर आप क्या करोगे? 10 मोल O2 था, उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1 है, तो यहाँ कितने आ गए? यहाँ 10 मोल आ गए। और O2 के लिए आ गए। अब स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे? स्टेप सेकंड में जिस अभिकर्मक के लिए यह अंक न्यूनतम आए वही सीमांत अभिकर्मक तो यहाँ से नहीं दिखा आपको। चलो, ये तो आ गया 4 SO2 गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर O2 के लिए देख रहे हैं अपन। फॉर O2 गिवन मोल कितने थे? हम 10 मोल लेके चले थे, और इसमें स्टोइकियोमेट्री ऑक्सीजन की कितनी है? रस समीकरण मिति गुणांक 1, तो कितना आया? 10 आया। तो O2 के लिए तो कितना, SO2 के लिए तो कितना आया? 5, और O2 के लिए कितना आया है? 10।
अब स्टेप सेकंड क्या काम में लेनी है? तो स्टेप सेकंड आपको, स्टेप फर्स्ट तो ये हो गई, स्टेप सेकंड जिस अभिकारक के लिए यह अंक न्यूनतम प्राप्त होगा वही सीमांत अभिकर्मक यानी LR लिमिटिंग रिएक्टेंट बनेगा। समझ गए आप? तो सीमांत अभिकर्मक कौन बनेगा? तो SO2 के लिए तो ये अंक 5 आया है और O2 के लिए 10 आया है, तो सीमांत अभिकर्मक कौन बन गया बेटा? SO2 बन गया। कौन बन गया? SO2 बन गया। एक और एग्जाम्पल से समझे, समझ गए? तो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मिटा दूँ? चलिए मिटा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो NH3 है प्लस 5O2 है, 4NH3 4NO प्लस 6H2। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि अभिक्रिया 1 मोल NH3 व 1 मोल O2 के साथ शुरू की जाती है तब फर्स्ट क्वेश्चन है सीमांत अभिकर्मक की पहचान करो। दूसरा क्वेश्चन है अतिरिक्त अभिकर्मक के कितने मोल शेष बचेंगे। तीसरा क्वेश्चन है NO के कितने मोल बनेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले, फिर हम एक एक को 1 बाय 1 देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। आप भी खुद भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लें, पहले खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए मिटा दो क्वेश्चन। कॉपी कर लिया आपने? कॉपी में लिख लिया होगा, पोज करके लिख लेंगे। नहीं लिखा तो हम तो लिख ही नहीं पाए सर, तो पोज करके देख लेंगे। पोज को जब खोलेंगे जब आप सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो पहले अभिक्रिया में प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में आपको दिया है 1 मोल NH3 है और 1 मोल O2 है। ठीक है, प्रारंभ में। अब पहले LR यानी सीमांत अभिकर्मक की पहचान करता है। और NH3 क्या लिखेंगे?
गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट SC। गिवन मोल कितने देके चल रहा है क्वेश्चन? 1 मोल। स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 4। ऐसे फॉर O2 गिवन मोल कितने हैं? कोई गिवन मोल और स्टोइकियोमेट्री कितनी है? तो गिवन मोल 1 है, स्टोइकियोमेट्री 5 है। तो ये तो आएगा आपके 0.25 और ये आएगा 0.20। तो ये न्यून है से वो न्यूनतम मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर है। तो जो मिनिमम नंबर होता है वही LR होता है। तो LR की पहचान हो गई, LR हो गया O2। अब यानी सारे काम किसके अकॉर्डिंग करने हैं आपको? O2 के अकॉर्डिंग करने हैं। O2 के अनुसार ही प्रोडक्ट बनेगा, O2 के अनुसार ही सारे काम होने हैं। ठीक है, तो LR कौन हो गया बेटा? O2 हो गया। क्लियर? LR ढूंढ लिया। LR ढूंढने के बाद अब वापस अभिक्रिया पे आ जाते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। LR की पहचान हो गई है। कौन है LR? O2। लिमिटिंग रिएक्टेंट को बोलते हैं LR। अब हम देख रहे हैं कि O2 क्या कह रहा है। O2 कह रहा है अगर 1 मोल O2 खर्च होता है, ठीक है, तो हम जानते हैं, पहले तो देखो 5 मोल O2 खर्च होता है, तो इसके कितने मोल खर्च होते हैं? तो 5 मोल से खर्च होते हैं कितने? 4 मोल। ठीक है, 5 से कितने? 4 मोल। तो अब हम NO कितना बनता है? 4 मोल। NO भी 4 मोल बनता है। ठीक है, तो हम देखें 5 मोल से बनता है 4 मोल, तो 1 मोल से बनेगा, तो 1 मोल से 5 पेन आते हैं 4 रुपये में, तो 1 पेन कितने का आएगा? तो इसमें क्या करोगे? 4/5 मोल। क्या बनेगा ये? 4/5 मोल NO बन गया। और इधर अपन जानते हैं कि इसका 1 मोल तो था ही, 5 से 4 तो खर्च भी इतने ही मोल होते हैं इसके। इसका 1 मोल बनता है तो इसका भी तो 1 मोल बनता है। 4 मोल बनते हैं तो 4 मोल, 1 मोल बनता है तो 1 मोल। तो इसके 4/5 मोल बने ना, तो इसके खर्च भी कितने होंगे? 4/5 मोल। यानी ये कितना शेष रह गया? 4/5 का मतलब है 80, 1.0 मोल खर्च हो गए, तो बच गए कितने? 0.20 मोल। हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सीमांत, पहला क्वेश्चन है सीमांत O2, दूसरा क्वेश्चन अतिरिक्त अभिकर्मक NO NH3, शेष मोल, तो शेष मोल हो गए आपके पास कितने? 0.80, नहीं 80 तो खर्च हुए हैं, बने कितने? शेष मोल बचे हैं 0.20। और NO के मोल, तो NO के मोल हो गए आपके पास 4/5 यानी 0.80 मोल। ये तीनों प्रश्नों के हमारे पास जवाब आ गए। समझ गए? तो LR का मतलब समझ गए। सीमांत अभिकर्मक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एक सीमित रह जाए तो फिर क्या होगा रिएक्शन में। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। लो एक और क्वेश्चन है आपके पास। N2 + 3H2 = 2NH3। प्रारंभ में N2 व H2 के एक मोल से
जाती है। वही चीज़ तीनों वाई बात है। LR पता लगाओ, सीमांत अभिकर्म। दूसरा अतिरिक्त अभिकर्मक के कितने मोल शेष बचेंगे। तीसरा क्वेश्चन है अमोनिया NH3 के कितने मोल बनेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, ट्राई कीजिए एक बार, फिर हम देखते हैं। चलो ट्राई कीजिए। तो पहले LR निकालते हैं इसमें। LR की पहचान, तो क्वेश्चन मिटा दूं। तो देखिए वही LR कैसे निकालोगे। तो हमने क्या दिया है, 1 मोल तो ये दिया है, 1 ही मोल ये दिया है। तो 4NH3 N2, पहले 4N2, स्ट्राइकोमेट्री 1 है, गिवन मोल 1 है और स्ट्राइकोमेट्री भी 1 है, तो ये तो 1 आ गया। और 4H2, H2 के लिए 1 दिया है और स्ट्राइकोमेट्री कितनी है, 3 है, तो 1/3 आ गया। तो ये मिनिमम हो गया ना, मिनिमम। तो मिनिमम हो गया, दैट मीन्स H2 LR हो गया, LR इज H2, यानी सीमांत अभिकर्मक कौन हो गया, H2 हो गया। अब सारे डिसीजन, इसको तो आपको चाहे आप अलग मन में कर लें, चाहे को एक साइड कर लें, तो ये तो आपको LR ढूंढने का तरीका है भाई। जब तक LR नहीं पता लगेगा ना लिमिटिंग रिएक्जेंट, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, रिएक्शन की शुरुआत भी नहीं करनी है तब तक। तो LR अब हम फाइनली डिसीजन किससे लेंगे, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखाई थी, उत्पाद निर्धारण का तरीका अब LR से निकलेगा। तो हमको रस समीकरण मिति क्या कहती है, रस समीकरण मिति से हमको ये पता है कि N2 का 1 मोल रिएक्शन करता है 3 मोल से और इसके 2 मोल बनाता है, ये तो हमको पता है। लेकिन हमको पता है कि 3 मोल रिएक्शन करता है 1 मोल से। अब इसका तो 1 ही मोल है ना, तो 3 में से अब 1 मोल रिएक्शन करेगा, तो इसके 1 मोल में से 1/3, क्योंकि 3 मोल रिएक्शन करता है 1 मोल से, इसलिए 1 मोल करेगा कितने से, 1/3 मोल से। करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे निकाल लो ना, चूंकि 3 मोल क्रिया करता है 1 मोल से, इसलिए 1 मोल क्रिया करेगा 1/3 मोल से। तो इसका दिया तो 1 मोल है, उसमें से 1/3 मोल मैंने माइनस कर दिया। चलिए इसके कितने बनेंगे, तो जब इसके 3 मोल खर्च होते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं। इससे लेना है सारा डिसीजन। इसके 3 मोल खर्च होते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं। तो आज इसके 1 मोल खर्च हो रहा है ना, तो 3 मोल खर्च होते हैं तो बनते हैं 2 मोल, इसलिए 1 मोल खर्च होने पर बनेगा तो 2/3 मोल। तो इसके कितने बन गए, 2/3 मोल बन गए। ये आपके अमोनिया क्या, कोई डाउट। अब आप तो सॉरी 3 में थोड़ी, इसका भी तो 1 ही मोल है, तो 1 मोल में से तो ये 1 मोल पूरा खर्च हो गया 0, ठीक है। और ये कितना खर्च हुआ 1 मोल में से, 1 - 0.33, इसको 1/3 को 33 कर दो, तो ये बचेगा 0.67 मोल, तो ये बच जाएगा। ये तो पूरा खर्च हो ही गया 0,
और ये इसके 2/3 मोल बन गए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अब आ गया हमारे आंसर। 3 क्वेश्चन थे। LR, तो LR तो हो गया H2, 20 अतिरिक्त अभिकर्मक, N2 कितने मोल शेष रहे, 0.67 मोल शेष रहे। अमोनिया के कितने मोल बने, तो 2/3 मोल अमोनिया बने। तीनों क्वेश्चनों की जवाब आ गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब तक तो मैं आपको मोल ही दे के चल रहा था। अब मेरे क्वेश्चनों की नेचर बदल रहा हूँ कि सीमांत अभिकर्मक पे और कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, अभी तक तो मैं आपको क्या दे के चल रहा हूँ बेटा, तो मैं अभी तक आपको केवल और केवल मोल दे के चल रहा था। अब आप देखेंगे NCERT की क्वेश्चन लेते हैं। एक अभिक्रिया है A + B2 = AB2 बन रहा है। ठीक है, इसके गिवन है, इसके 100 परमाणु और इसके 300 परमाणु। तो ये कितना बनेगा, सीमांत कौन रहेगा। तो अब अपन को पता है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से क्रिया करता है। 1 मोल में मतलब Na परमाणु इसके Na अणु से क्रिया करते हैं। तो इसके 100 परमाणु अगर पूरे खर्च होंगे, 100 में से 100 परमाणु पूरे खर्च होंगे, तो इसके 300 अणु में से भी कितने का अणु खर्च होंगे, 100 अणु ही तो खर्च होंगे। और इसके कितने बन जाएंगे, 100 अणु बन जाएंगे, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से इसके 1 मोल ही बनाता है। तो LR कौन हो गया, LR हो गया E। ठीक है, चलो ये NCERT में क्वेश्चन है, LR पता लगाओ। तो ये पूरा खर्च हो गया ना, इसलिए A पर हो गया LR। अगर मैं मान लो दोनों के 200 दे देता हूँ, इसके भी 200 अणु और इसके भी 200 अणु, तो LR कौन होगा। तो अब इसके LR कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके 200 खर्च हो, 200 परमाणु, ये परमाणु है ना इसलिए। तो ये 200 में से 200 खर्च होगा, तो ये भी 200 में से 200 अणु खर्च हो जाएंगे, तो ये भी खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया। तो यूँ कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही एक साथ खर्च हो गए, तो कोई भी LR नहीं है, नो LR। इसमें क्या बोलेंगे, नो LR। लेकिन इसके अब मैं 100 अणु कर देता हूँ, तो बताओ। तो अब अपन को पता है, मैं इसके 100 करता है, इसके 100, इसके 200। तो अब ये 100 पूरा खर्च हो जाएगा, लेकिन ये 200 में से केवल 100 ही खर्च होगा। तो LR कौन हो गया, अब यहाँ LR हो गया B2। तो ऐसे जो पूरा खर्च हो जाए वही LR बनता है। NCERT में एक पीछे क्वेश्चन है, और भी हैं उसमें, आप खुद ट्राई करना, मैंने तरीके बता दिया। चलो 1.3 क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। जैसे कल एक रिएक्शन ली थी, C+O2 मिलके बनाता है CO2। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन व 1 मोल कार्बन तथा 16 ग्राम O2 ऑक्सीजन की क्रिया से कितने
लीटर CO2 उत्पादित होगी। ये है क्वेश्चन, करिए देखें, ट्राई करो एक बार। कितने लीटर, कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था हमने, अब आज भी एक ऐसा क्वेश्चन है आपके पास सामने, सॉल्व करो। चलो आप खुद ट्राई कर लिए, अब मैं करता हूँ। 16 ग्राम O2 दिया आपको, और आपको पता है 16 ग्राम O2 में कितने मोल होते हैं। पहले तो 16 ग्राम O2 में मोल निकाल लो, क्योंकि ग्राम में मात्रा है ना, जब तक मोल नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मोल का फॉर्मूला है दिया गया भार बटा अणुभार। दिया गया भार कितना है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16 दूना 32, यानी 1/2 मोल। तो इनको तो एक साइड लिख लो आप कि हमने सबसे पहले 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है तो उसको भी मोल में कन्वर्ट कर लिया, आधा मोल आ गया। ठीक है, अब सुनो देखो, अब आपको रस समीकरण मिति कहती है कि इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनाता है, ये तो रस समीकरण मिति कह रही है। 1 मोल मतलब 22.4 लीटर CO2 बनाता है। 1 मोल में कितना आयतन 22.4 लीटर। लेकिन दिया क्या है, दिया है इसका तो 1 ही मोल दिया है, लेकिन इसका 16 ग्राम दिया है, इसका मतलब आधा मोल दिया है। तो अब CO2 का आयतन पूछा है आपसे, तो अब अपन को पता है कि जब इसका 1 मोल पूरा खर्च होता है तो इसका भी 1 मोल होना चाहिए, लेकिन इसका तो आधा ही मोल है। तो फिर LR कौन हो गया, LR हो गया O2। क्रिया किसके अनुसार होगी, O2 के अनुसार होगी। तो ये आधा मोल पूरा खर्च होगा आधे में से, आधे में से कितना खर्च होगा, पूरा आधा खर्च होगा। अब ये 1 खर्च होता है तो ये 1 खर्च होता है, ये आधा खर्च हो रहा है तो ये भी फिर 1 में से आधा ही खर्च होगा, और इसका भी फिर आधा मोल बनेगा। और आधे मोल में कितना आयतन, इसका आधा आयतन यानी 11.2 लीटर। अब कितनी CO2 बनेगी, 11.2 लीटर CO2 बनेगी, पूरी CO2 नहीं बन सकती। समझ गए। तो ऐसे LR के क्वेश्चन होते हैं कि CO तो कहता है कि पूरा 1 मोल बना दो भले ही, लेकिन मना कौन कर रहा है, O2 मना कर रहा है, आधा ही बनवाना चाह रहा है। ठीक है, तो बेटा ये LR के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में अब आपको होमवर्क के लिए डालता हूँ, देखें आप खुद ट्राई करना कि 2 क्वेश्चन डालें। चलो एक क्वेश्चन, 3 ग्राम हाइड्रोजन व 29 ग्राम O2 की, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, की क्रिया में पहला क्वेश्चन है सीमांत अभिकर्मक की पहचान करो। दूसरा क्वेश्चन है अतिरिक्त अभिकर्मक की कितनी मात्रा शेष बचेगी। और सी क्वेश्चन है आपके पास, अभिक्रिया से कितने ग्राम
H2O निर्मित होगा। ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद पहले देखो, पहले अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी H2 + O2 = 2H2। इस समीकरण के अनुसार ये अभिक्रिया होगी। पहले सीमांत अभिकर्मक का पता लगाना, मोल निकालने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि आपको ग्राम में मात्राएं दी गई है। तो पहले मोल निकालने पड़ेंगे, फिर मोल निकालने के बाद सीमांत अभिकर्मक निकलेगा। सीमांत अभिकर्मक के बाद सारी बातें सीमांत अभिकर्मक से करना, तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारा सीमांत अभिकर्मक का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हमने सीमांत अभिकर्मक को लिया। आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। मोल कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा टॉपिक है, अगर इसमें दिमाग चल गया तो केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।